जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा नया टॉपिक है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे करने वाले क्वेश्चन रहते हैं, ये एग्जाम में आपके पास अब क्वेश्चन दिखने लगे हैं। तो देखिए, इसको हल करने के लिए आपको बहुत सरल तरीके से डायरेक्ट इसका आंसर आप देख के ही क्वेश्चन को बता देंगे। पहले आपको समझा देते हैं, फिर इसका आंसर आप डायरेक्ट देख के इसका बता सकते हैं। देखिए, आपको करने में इस तरह से सभी अंक दिए रहेंगे, जैसे 88 88 88 प्लस 3। तो इस 3 का मतलब क्या है, इसको समझिए। इस 3 का मतलब होता है कि 88 को इस तरह गुणा करके तोड़ा जाए कि दोनों संख्याओं का अंतर 3 होना चाहिए। तो देखिए, यदि 88 को हम तोड़ते हैं तो हम क्या लेते हैं, 88 उठाए हैं, तो इस 88 के लिए 88 को इस तरह तोड़ना है कि दोनों संख्याओं का मल्टीपल में 3 का अंतर होना चाहिए। जैसे कि देखा जाए 11 और 8, 11 और 8 को हम तोड़ते हैं तो देखिए 11 8 88 होता है, इनका अंतर कितना है, 3 है। ठीक है, तो हमें देखिए इसका वैल्यू पता चल चुका है। तो अगर प्लस वाला, जैसे यहाँ प्लस लगा है, अगर प्लस वाला है तो इसकी बड़ी वैल्यू जो कि उत्तर होगा प्लस वाले का, और माइनस वाला है तो इसके जो छोटी वैल्यू है वहां इसका उत्तर होगा। तो देखिए, बड़ी वैल्यू क्या आई हमारी, 11 आई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लस वाले का 11 आंसर होगा। ठीक है, प्लस वाले का 11 होगा और माइनस वाले का जो होगा वहां 8 आंसर होगा। बस यही निकालना था। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये 3 दिया हुआ है, हमेशा जो भी संख्या यहाँ दी हो प्लस माइनस में, वही उनका जो गुणनखंड होगा तोड़ने पर उनका अंतर उतना आना चाहिए। जैसे कि 88 को हमने तोड़े, 11 और 8 में तोड़े, इनके बीच का अंतर कितना निकला है, 3 निकला है। तो यही करना था। तो देखिए, यहाँ पर 3 निकला है और इसका आंसर क्या आ चुका है, 8 आ चुका है, और प्लस वाले का बड़ी संख्या आएगी। यहाँ पर हमें x का मान दे दिया हुआ है, x बराबर से इसको रख दिया है और y बराबर से इसको रख दिया है। और क्या बोला है कि x माइनस भाई निकालिए, x माइनस भाई क्या होगा। तो देखिए, x की वैल्यू हमें क्या मिली है, 11 मिली है। ठीक है, x की वैल्यू 11 और भाई की वैल्यू 8 मिली है, और इनका घटा के बताना अंतर कितना होगा, तो 3 होगा। तो आप देखिए, सबसे अच्छा रहेगा ट्रिक के हिसाब से कि कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए और आपसे पूछे कि x माइनस भाई क्या होगा, तो आपको इसमें क्या करना है, ऑनली सिर्फ ये देखना है कि इनका अंतर कितना दिया हुआ है। इनको जब तोड़ेंगे तो इनका अंतर कितना निकलेगा, 11 और 3, मतलब 8 से तोड़ेंगे तो अंतर कितना निकला, 3 निकला। तो यहीं पे दे चुका है कि इनका अंतर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आप क्वेश्चन देख के लगा सकते हैं कि अंतर 3 दिया हुआ है यहाँ पर, और अंतर ही पूछा है, तो कितना आएगा, 3 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 63 प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, 63 को इस तरह तोड़ना है कि अंतर उसका कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर इसका उत्तर लगाना है तो डायरेक्ट कितना लगा सकते हैं, x माइनस 2, डायरेक्ट 2 लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसको तोड़ने पर दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखिए, हम इसको करके दिखाते हैं। ये रहा 63, ठीक है, ये 63 रहा। इसको अगर तोड़ेंगे तो देखिए किस तरह से तोड़ सकते हैं, नाम साथ 63 होता है, तो इसी तरह से दोनों का अंतर कितना निकला है, 2 निकला है। हमें 2 अंतर निकालना ही है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है जितना वहां लिखा हुआ है अंक, उतना ही इनको तोड़ के अंतर निकालना है। तो हमने 9 और 7 को लिया है, उसका अंतर कितना निकला है, 2 निकला है। और जो बड़ी वाली वैल्यू होती है, ये बड़ी वाली वैल्यू हमेशा प्लस वाले का उत्तर होता है, प्लस वाले का उत्तर होता है, और जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो माइनस वाले का उत्तर होता है। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा है, ये हमें x की वैल्यू धर के दे दिया है ये वाला, और भाई की वैल्यू क्या दिया है, ये माइनस वाला दे दिया है। और इसने पूछा है कि x माइनस भाई क्या होगा। तो x माइनस भाई मतलब कि इन दोनों का अंतर होगा। तो इन दोनों का अंतर कितना निकला है, 2 निकला है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो आप डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन में देखिए, प्लस और माइनस दिया रहे और आपसे x भाई पूछ ले, तो यही दिया हुआ है कि उसका अंतर कितना है, 2 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो x बराबर से ये दिया है, y बराबर से दे दिया है, तो उसका अंतर निकालना है। तो 2 डायरेक्ट आप लगा सकते हैं बिना सॉल्व करे। आप सभी को पता है कि आजकल एग्जाम का लेवल इतना बढ़ चुका है कि क्वेश्चन जितनी जल्दी सॉल्यूशन हो सके उतना अच्छा है। देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है आपके सामने 72 प्लस 72 प्लस 72। तो यहाँ आपको अब इसको तोड़ना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो आप सभी को पता है कि हमेशा क्या करते हैं, जो संख्या दी होती है 72 लिख लिए हैं, इसको इस तरह तोड़े कि इसके बीच का अंतर कितना आए, 1 आना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो, यदि 1 लिखे, यहाँ 1 लिखा हुआ है परंतु दर्शाया नहीं गया। ठीक है, 1 को तोड़ा गया है। तो अगर 72, जैसे कि आपने देखा होगा 12, जो कि आपकी पुस्तक में रहता है 12 दिया रहता है, तो इसको तोड़ने पे क्या होता है, 4
और 3 का इंटू करते हैं, इनके बीच अंतर कितना रहता है, 1 का रहता है। ठीक है, तो जो प्लस वाला होता है वो बड़ी संख्या लेते हैं, जो माइनस वाला होता है वो छोटी संख्या लेते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, नमा 8 72 लिख सकते हैं। इनके बीच अंतर कितना है, 1 का है। तो यही तो बताना था हमें। ये देखिए 9 बड़ी संख्या हो गई और 8 क्या हो गई, छोटी संख्या हो गई। तो इसी तरह हमें क्या बताना है, x माइनस वाई बताना है। तो हमें x की वैल्यू ये दी हुई है और भाई की वैल्यू ये दी हुई है। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर निकालना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ दिया हुआ है कि 10 प्लस करने में 10 फिर करने में 10, इसी प्रकार से करने में 5 माइनस 5। तो इन दोनों का सेम है, परंतु माइनस और प्लस का अलग अलग चांस है। तो हम डायरेक्ट अभी तक तो हेड ले रहे थे, जैसे करने में से 12 को तोड़ना था तो हम कैसे तोड़ ले रहे थे, 3 प्लस 4 को तोड़ ले रहे थे। इनके बीच अंतर एक आना चाहिए, परंतु 10 को कैसे तोड़े कि अंतर एक आए, अंतर तो एक आना नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होता है, अगर प्लस वाला दिया रहा है, प्लस वाला दिया रहा है तो इससे बड़ी ऐसी फैक्टर संख्या देखना है जिसको तोड़ने पर उनका अंतर एक आए। तो देखिए 11 को लेते हैं, 10 से बड़ा क्या होता है 11, 11 को तोड़ेंगे तो 11 कम 11 होगा, इनके बीच अंतर कितने का है, 11 का अंतर है। अगर 12 लेते हैं तो देखिए 12 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 4, और इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, 3 और 4 के बीच इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार आपके जो ऑप्शन में दिया रहेगा, एक ऑप्शन दिया रहेगा आपका 3, दूसरा रहेगा 4 और तीसरा रहेगा 3 और 4 के बीच, और चौथा रहेगा 2 और 3 के बीच। यही आपके ऑप्शन रहेंगे कि 2 और 3 के बीच इसलिए रहेगा क्योंकि मैं आपको बताता हूँ 2 और 3 के बीच क्यों रहेगा। तो हम आपको क्या लगाना है, 3 और 4 के बीच, क्योंकि प्लस वाले में क्या होता है उससे बड़ी संख्या देखना है। परंतु अगर माइनस वाला आ जाए, जैसे 5 में सब में क्या है, माइनस है, तो माइनस वाले में क्या देखना है, इससे छोटी ऐसी संख्या देखना है जो कि उनका अंतर कितना हो, तोड़ने पर 1 हो। तो अगर हम 4 लेते हैं तो 4 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 2 होगा। तो इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ अगर हम 3 लेते हैं तो कितना होगा, 3 एकम 3 होगा, तो 3 का अंतर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम देखें इसको तोड़े तो 2 को तोड़े तो कितना होगा, 2 एकम 2 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 का अंतर हो गया इनके बीच। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो कितना होगा, 2 और 1 के बीच, 1 और 2 के बीच लिख सकते हो या 1 और 2 के बीच लिख सकते हो। ठीक है, 2 और 1 के बीच इसका राइट आंसर होगा। बस आपको इसी तरह से करना है। यदि माइनस वाला है तो छोटा अंक लेना है उससे, और प्लस वाला है तो बड़ा अंक लेना है, और उनको तोड़ने पर उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यही आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन आपके लिए। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखता है तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन देख सकते हो, अगर 2 करनी में 2 फिर करनी में 2 करनी में 2 करनी में 2 करनी में 2, इस तरह से अनंत तक जाती है बात। इस तरह से अगर अनंत तक बात जाती है तो इसका राइट आंसर ओनली 2 होगा। ठीक है, जो संख्या करनी में दी है, करनी में जो संख्या दी है वही इसका राइट आंसर होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि बिंदु अगर अनंत तक जाती है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। ओनली करने से बाहर निकालना है। और अगर इस तरह से, ये देखिए अगर इस तरह से दे दिया जाए तो क्या होगा, ये देखिए आपके सामने, अगर इस तरह से दे दिया जाए तो इसका मान क्या होगा। अब यहाँ पे तो अनंत तक की बात नहीं है, इसमें तो एक लिमिट दे दी है कि इसके आगे इसे जाने नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर अनंत तक की बात की जाती तो इसका राइट आंसर भी 3 होता, परंतु अनंत तक की बात नहीं की जा रही, इसमें अनंत तक की बात की गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। परंतु इसमें क्या बोल रहा है कि अनंत तक नहीं जाना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मैं बताता हूँ, इसको करने के लिए एक फार्मूला होता है, परंतु आप फार्मूला ना यूज करते हुए देखिए हमेशा आपको इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में 2 लिखना होगा। 2 लिखने के बाद कितनी बार 3 लिखा है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 बार लिखा है तो 2 की घात 6 करना है। 2 की घात क्या करना है, 6 करना है, और 2 की घात 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब हमें उत्तर 3 वाले का निकालना है, तो 3 वाले का निकालने के लिए हमें सीधे 3 को लेना है, और क्या होगा, ये 64 जो लिखा है 64 को बटे में लिखना है, तो इसकी घात के बटे में लिखना है, और ऊपर इससे 1 कम। बस इसी तरह से 63, 63 बटे 64 लिखना है, 3 की घात 63 बटे 64। आपको क्या करना है, जितनी बार दिया है उतनी घात 2 की लगाना है,
और उसके घात लगाने के बाद उससे एक कम 3 की घात लगा के लिख देना है, जैसे हमने करके दिखाया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है या खत्म हो चुका है। तो देखिए ये तो कल के टॉपिक में हम इसे डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब यही रहने वाला है जो भिन्नों का रहने वाला है। इस तरह के देख सकते हो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है, जैसे ये भिन्न वाले, इन सभी क्वेश्चन को हम कल के टॉपिक में देखेंगे। तो इनको भी हम जरा सी देर में करना सिखाएंगे, ज्यादा समय ना लगते हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।